कहते हैं जब ईश्वर को दिल से याद करो, ईश्वर भौतिक रूप में अपने भक्त के पास आ ही जाते हैं। आज मेरे लिए बहुत ही खास है। सुबह से ही मैं अपने कृष्ण को याद कर रही थी। कृष्ण के उस रंग भरे प्रेम रूप को याद कर रही थी और अचानक मेरे दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटी मुझे चाय पीना है। मैं गेट के पास गई। एक लौकिक तेज लिए हुए बाबा, इनकी आंखों में वही कृष्ण की स्थिरता थी, वही कृष्ण की जैसी प्रेम थी। मैंने जब इन्हें बैठाया, आदरपूर्वक इनसे बात की। मैंने कहा ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्लैक टी पीती हूँ तो मैं मिल्क का पैकेट नहीं लाई थी। मैं उसे लेने जा रही थी तो ये अचानक कहते हैं कि मैं काली चाय पीऊँगा तुम्हारे हाथ से। मुझे और बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना जाने हुए इन्हें कैसे पता कि मैं काली चाय पीती हूँ। फिर वही चाय जो मैं रोज़ पीती हूँ वो मैंने बाबा के लिए बनाया। बाबा बैठे और सिर्फ वही बातें हो रही थीं जो मैं अपने ईश्वर के साथ करना चाहती थी। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं यही कह रही थी, वाकई में कृष्ण तुम ज़रूर आते हो अपने भक्त के पास में। ये बाबा की जीवन शैली जब मैंने और पूछा तो पता चला 97 ईयर के हैं और पिछले ना जाने कितने सालों से ये ईश्वर की भक्ति में हैं। मथुरा वृंदावन में ये हर महीने जाकर वहाँ रहते हैं, वहाँ परिक्रमा करते हैं और इनका कोई भी ठिकाना नहीं है जहाँ ये स्थायी रहते हों। फिर मैंने पूछा आप भोपाल कैसे आ गए, तो इनका जवाब भी बड़ा अद्भुत था। बोले ना जाने मैं कैसे आ गया, जबकि इनका भोपाल से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बहुत एग्ज़ाम लेते हैं भक्त की, ये चीज़ भी मैंने देखा। फिर इनका बार बार मुझे आशीर्वाद देना और दैविक शक्ति के बारे में बताना इनका और मुझे ईश्वर के प्रति गहराई की ओर लेकर गया। तो ईश्वर ज़रूर मिलते हैं यदि भक्त अपने हृदय से ईश्वर को याद करे। तो आज मैं इस मैसेज के द्वारा आपसे कहना चाहती हूँ कि ईश्वर को समर्पण की भाव से देखें। ईश्वर प्रेम में है और प्रेम के बिना तो ईश्वर कहीं भी नहीं जाते। तो यदि आप कुछ कर सके तो हर रूप में ईश्वर को देखें, ईश्वर के प्रेम को महसूस करें और ईश्वर प्रेम ही आनंद है, क्योंकि जीवन प्रेम से चलता है। तो हैप्पी होली, आपको बहुत बहुत बधाई होली की।